छोड़ मैं तो बस ये कह रहा था कि इंग्लैंड सीरीज नहीं खेली थी, बट ठीक है भाई, अगर आपको लग रहा है कि इंग्लैंड सीरीज बहुत बड़ी अचीवमेंट है तो बढ़िया है भाई, मैं उसको कुछ कह थोड़ी ना हूँ। डॉक्टर गीतिका गर्ग बोल रही है अगर वीके के रन्स नहीं आते एंड वो डिफरेंट वे से आउट हो रहे होते लास्ट कुछ टाइम में तो चलता, बट द वे नवे सी मेनी टाइम्स नाउ एंड एवरेज की बैंड बज गई है। एवरेज नहीं, मैं तो सेंचुरीज का सोच के अरे मैच जितवाओ यार, 100-50 वो नहीं, मैच जितवाओ। मैच जितवाने कितने रन मारोगे आप, 60-70 चाहिए। मारोगे उससे भी खुश हो जाएंगे। जी। पर अगर पंत की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर रेडी हो ही गई है, हाँ ये हो गई तो है। आप दिखा दीजिए, और आपने उसी सीक्वेंस में दिखानी ना है जी। हाँ एक एक करके चलिए दिखाइए। ठीक है बात कर लेते हैं इस पे। ऋषभ पंत मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, मतलब मैच के बाद नहीं, माफ कीजिएगा फिर से शुरू करते हैं इसको, कि ऋषभ पंत आपके जो आज का दिन के स्टंप्स हुआ, तो उसके बाद पंत आए प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, आज बहुत अच्छी पारी भी खेली, जहां पे बॉडी पे बहुत बॉलें भी खाई और लड़े। आज ऐसा लग रहा था कि पंत के अंदर ना पुजारा की आत्मा आ गई है, पुजारा की तरह खेले जा रहे हैं, उनको लगे जा रही है, बॉल खाए जा रहे हैं। एक निकल के इन्होंने शॉट भी मारा था बड़ा तगड़ा, जब बड़ा अच्छा मैसेज भी दिया था। अनफॉर्चुनेट रहे, विकेट फेंक के नहीं बोलूँ, विकेट फेंक के ही गए एक्चुअली मैं यही बोलूंगा, लेकिन यार क्या करे, वो इतना प्रेशर बन रहा था कि नीड थी यार कि इतना ही दब के खेल रहा था बोलेंड को। पर खैर यहाँ पे जो उनको बॉडी पे लगी बार बार बॉल, तो उन्होंने उस चीज को लेके क्या बोला कि डेफिनेटली इट्स पेनफुल बट समटाइम्स यू हैव टू डू द हार्ड वर्क फॉर द टीम एंड दैट्स ओके, नॉट थिंकिंग अबाउट वेयर आई गॉट हिट, जस्ट प्लेइंग द बॉल टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज, दैट्स द ओनली थिंग आई कैन डू एंड दैट्स व्हाट आई डिड। मतलब उन्होंने बोला कि ऑब्वियसली यार दर्द तो होगा, पेन तो होगा, लेकिन मैंने बस हार्डवर्क करने की कोशिश करी टीम के लिए। हाँ अब मुझे तो भाई इस चीज पे ही फोकस था मेरा कि भैया कैसे खेलना है, मेरा वो लग रही थी वो, ठीक है वो एक अलग बात थी, हालांकि ड्रेसिंग रूम में जाने के बाद बड़ा पेन फील हुआ होगा, लेकिन उनका फोकस उस पर उस टाइम पे लगने वगने पे नहीं किया। पेन जरूर हुआ लेकिन बॉडी पे बॉल खाई और हार्डवर्क करा है, जो उन्होंने बताया भी है। आगे देख लेते जी। ऑन लास्ट 2 बॉल्स कॉन्स्टार्स वर्सेस बुमराह, भाई आज की सबसे बड़ी हाईलाइट ही आपको मैच के एंड पे मिली है, मतलब दिन के एंड पे मिली है, जो बुमराह और कॉन्स्टार्स के बीच में इवेंट हुआ। उस चीज को लेकर क्या बोला, आई थिंक they had a little chit chat, they wanted to waste some time, I feel that's the reason he had a conversation with Jassi, he said something, I didn't hear it, but that's the only thing which he wanted to do, to waste some more time so that we could not bowl one more over। मतलब बात यहाँ पे ये थी कि वो वहां पे उन लोगों की स्ट्रेटेजी थी, वही बता रहे कि वो टाइम वेस्ट करना चाह रहे थे। चिट-चैट हुआ बुमराह और कॉन्स्टास के बीच, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ख्वाजा टाइम वेस्ट करना चाह रहे, ख्वाजा की तरफ से टाइम वेस्ट हो रहा है, तो इसलिए जाके वहां पे बातचीत हो रही थी। तो कॉन्स्टास तो बीच में आके सबको पता है, पर अब जो हो गया सो हो गया है। उन्होंने ही बताया कि अब बीच में चिट-चैट हुई है, तो मोरोवर उन्होंने पूरा इंसिडेंट बता दिया आपको कि यही हुआ था, जो कि हमें पता भी था। और वैसे भी उन्होंने कुछ सुना नहीं होगा, वो कीपिंग कर रहे होते हैं वहां से, जी तो बहुत दूर से कहाँ सुन लेंगे। अब आगे देख लेते जी, ऑन सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पिच की इस बार पिच थोड़ा अलग बिहेव कर रही है, तो लग रहा है कि आई थिंक इट शुड बी रिमेनिंग द सेम होपफुली फॉर अस, बट आई फील इट वाज अ टफ पिच, द बॉल वाज डूइंग ऑफ wicket quite a bit, especially after the end of the second session I would say, but you know as a cricketer you have to adjust to whatever kind of condition you get and to make most of it। वो ये कह रहे हैं कि देखिए उम्मीद करते हैं कल भी पिच सेम रहेगी हमारे लिए, और मुश्किल हो रही है यहाँ पे खेलने के लिए, इतना ईजी नहीं रहेगा, बट एज अ क्रिकेटर आपको हर सिचुएशन के लिए रेडी होना चाहिए, हर कंडीशन के लिए रेडी होना चाहिए, आपके पास सारी एबिलिटीज होनी चाहिए। आगे आ जाइए जी, आगे क्या बोला है, ऑन फर्स्ट इनिंग स्कोर आई वोंट से इट इज अ पार स्कोर, but anything over 220 or 250 would be a par score, but still a very competitive score because the ball is moving now। I think there is a lot of help for the bowlers and hopefully we can capitalize on that। वो कह रहे कि 220 या 250 बार पार स्कोर होता है, लेकिन हम उससे नीचे रह गए, लेकिन स्टिल इट्स अ कॉम्पिटेटिव टोटल, लड़ाई कर सकते हैं हम इसमें। तो अब लड़ाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो तो कल ही पता लगेगा कि लड़ाई होती नहीं होती है। लेट्स सी कि आगे क्या होता है। आगे देख लेते जी, स्कॉट बोलेंड को लेके क्या बोला, जिसने दहशत दिखाई आपकी। I think he's been amazing the way he bowls line and length, feels like he's been there for a long period of time and that's the kind of experience he have playing on Australia, but as an international cricketer I feel you should be able to find ways each and every day, even the bowler is doing good on a given day, but all respect to him, amazing bowler, but you have to find ways to tackle him। वही बोल रहे, तारीफ करी जी बोलेंड की, बोलेंड अच्छे बॉलर हैं, बहुत टाइम से खेल रहे हैं, बहुत एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं, लेकिन आपके पास वेज होने चाहिए एक बॉलर को तगड़े तरीके से टैकल करने के लिए। आज ही है जी आपका आगे किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस गई, वहां पर अगर हम देखें, हाउ अ बैटर प्लान हिज इनिंग्स ऑन दीज सर्फेसेस, मोस्टली यू गोना बी लुकिंग फॉर अ लूज बॉल व्हिच यू रेयरली गेट इन अ टेस्ट मैच, स्पेशली द काइंड ऑफ बॉलिंग अटैक they have, the kind of experience they possess, they are pretty accurate with their line and lengths, but that's the challenge of test cricket that you have to find ways। मतलब तरीका बताया जी किस तरह से आप अपनी इनिंग को बेटर तरीके से बिल्ड करें इस तरह की पिचों पे,
एडजस्ट करना पड़ता है आपको बॉलर की लाइन लेंथ के हिसाब से। सो यहाँ पे यही ऋषभ पंत ने कहा आपका इस चीज़ को लेके। आगे आ जाइए जी, आज का जो आखिरी पॉइंटर है, ऑन टुडेज अप्रोच आई थिंक इन दिस इनिंग्स आई वॉज नॉट इन अ फ्रेम ऑफ माइंड वेयर आई वॉन्टेड टू टेक चार्ज ऑफ द गेम because the wicket was doing too much and the kind of situation we were in, and when playing inside I felt like I could do like play a little bit of defensive cricket. Yes, there is a time to attack, but when you have to feel inside, I can't just premeditate that I am going to play this way. Whatever game asked to me to do on that given day, that's what I tried to do, and that was the mindset. वो ये बता रहे कि सिचुएशन ऐसी थी, प्रेशर बना हुआ था, सरफेस अच्छी थी, सो आई थॉट कि थोड़ा डिफेंसिव खेलना चाहिए एंड थोड़ा वो गेम भी खेला, और जब टीम को जैसी ज़रूरत होगी मैं उस तरीके से खेलूंगा। लेकिन जो माइंडसेट था मैंने उसको एग्जीक्यूट करा, अच्छा खेला। तो मतलब बेसिकली अपनी पारी से, बातों से तो मुझे सेटिस्फाइड लग रहा है, होना भी चाहिए, पूरा हिंदुस्तान सेटिस्फाइड है कि अच्छा खेले। हालांकि 20-30 रन आए आते, वो तो हमारी थोड़ी लालच है कि आ जाते। अच्छा, इसके बाद भी बात हुई थी, उसमें सवाल जवाब हुए थे, टेक्नोलॉजी के ऊपर भी सवाल किया गया था। आपको पता है स्निको काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी है। इस पूरी सीरीज़ के दौरान हमने देखा है कई बार वो लगता है स्निको में कहाँ कभी स्पाइक आता है कभी नहीं आता है, तो उसको लेकर सवाल जब पूछा गया था इनसे, तो ऋषभ पंत ने उस पर बोला, आई थिंक देयर इज़ नॉट मच टू से बिकॉज टेक्नोलॉजी इज़ वन थिंग विच यू कैन नॉट कंट्रोल, बट आई फील वट एवर डिसीजन वी मेक ऑन द फील्ड इट हैज़ टू स्टे विद द ऑन फील्ड अंपायर until it's so conclusive to change the decision। यानी वॉशिंगटन सुंदर वाला जो हुआ था इंसिडेंट, उसको लेकर बोल रहे थे कि अंपायर जो ऑन फील्ड डिसाइड करता है उसके हिसाब से अगर कंक्लूसिव एविडेंस ना हो तो थर्ड अंपायर को डिसीजन ओवररूल नहीं करना चाहिए। एट लास्ट इट्स अंपायर डिसीजन एट द एंड ऑफ द डे, बट टेक्नोलॉजी कैन बी अ लिटिल बिट बेटर आई गेस। वो कह रहे टेक्नोलॉजी को बेहतर होना पड़ेगा। कई बार हमने देखा है इस पूरी सीरीज में, केएल राहुल का पहले मैच से आप डिसमिसल उठाकर देख लो, तब से लेकर अब तक स्निको काफ़ी ऐसी चीज़ बन गई है टेक्नोलॉजी में कि समझ नहीं आता, कहीं पर स्पाइक दिखा देता है, बॉल मीट नहीं हो रही होती है बैट से तब भी स्पाइक आ जाता है। तो कई बार वो चीज़ दिखी है, गलत दिखी है टेक्नोलॉजी से भी, तो इसी वजह से वो कह रहे हैं कि अंपायर का डिसीजन मेन होता है और कंक्लूसिव ना हो तो उसको चेंज ना करना चाहिए, ऑन फील्ड डिसीजन के साथ स्टिक करना चाहिए। ऑन एग्रेसिव स्टाइल ऑफ बैटिंग पे बोल रहे हैं जी, आई थिंक यू हैव टू बैक योर गेम बट इवेंचुअली यू हैव टू इवॉल्व योर गेम। आई फील देयर इज नो वन वे टू प्ले क्रिकेट बट वट एवर कम्स नेचुरली इज ऑलवेज बेटर, बट यू हैव टू फाइंड बैलेंस बिटवीन एग्रेसिव क्रिकेट एंड द व्हाट सिचुएशन डिमांड्स एट द टाइम ऑफ प्ले। अच्छा जी, मतलब कह रहे हैं कि एग्रेसिव स्टाइल ऑफ बैटिंग तो ठीक है, नेचुरली वो चीज़ आती है, बट आपको कम से कम एक बैलेंस मेंटेन करके रखना चाहिए एग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट के साथ, और जो सिचुएशन है गेम की उसके हिसाब से अगर आपको वो सिचुएशन डिमांड कर रही है कि आप थोड़ा सा अपने गेम को ऑल्टर कर सके, तो ऋषभ पंत ने वही कहा है कि उसी तरीके से आप अपने आप को इवॉल्व करते हो। आगे आ जाइए, आगे अगर कुछ है तो रोहित डिसीजन जी। अब रोहित शर्मा क्योंकि ड्रॉप किए गए हैं तो उसको लेकर भी सवाल पूछा गया था कि ये फैसला किसका था, क्या था, तो इस पर ऋषभ पंत ने बोला, आई थिंक इट वाज अ इमोशनल डिसीजन बिकॉज ही हैज बीन द कैप्टन ऑफ इंडिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वी हैव सीन हिम एज अ लीडर ऑफ द टीम द टाइम, but there are some decision in which you are not involved and management takes calls, so I was not part of that decision। सही बात है, क्योंकि ये लीडरशिप ग्रुप में तो है नहीं, तो उनको पता नहीं है किस बेसिस पे क्या हुआ है, लेकिन हाँ ये बोला है कि इमोशनल कॉल था ये, और कैप्टन रहे रोहित शर्मा इतने टाइम तक, तो हम उन्हें एक लीडर के तौर पर देखते हैं, लेकिन कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिसमें इनका, ऋषभ पंत का और बाकी प्लेयरों का रोल नहीं होता, ये मैनेजमेंट के टर्म्स पे होता है, और वहीं से चीज़ें हुई है। तो ऋषभ पंत ने बस यही बोला है रोहित शर्मा के डिसीजन पे कि इमोशनल कॉल है, लेकिन हाँ एक चीज बोली है जो मुझे इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर आप मैं देखूं तो कहा है कि पार टोटल 220 और 250 होता चाहिए था, यानी कि आपने पार टोटल से कम बनाए हैं अकॉर्डिंग टू ऋषभ पंत। पिच में ये है कि आपने पार टोटल से कम बनाए, कम से कम 200 चाहिए था, 200 नहीं बनाया लेकिन आपने 200 नहीं बनाए। अब बॉलर्स के ऊपर है कि वहां से किस तरीके से चीजों को मेंटेन करेंगे, जसप्रीत बुमराह के ऊपर है।